उस कन्या को पता चला तो उस कन्या ने कहा, पिताश्री आप मेरा विवाह तो कर रहे हैं, मुझे भी ये स्वीकार है, पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में करो, रेवती नक्षत्र में मेरा विवाह करो। बेटी की ये बात सुनकर के प्रमुख ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। बेटी तुझे पता नहीं है कि ऋतवाक ऋषि ने गुस्से में उनके बेटे की बुद्धि बिगड़ी हुई थी, क्योंकि रेवती का अंतिम चरण जो होता है ज्योतिष के अनुसार वो गंडांत समय माना जाता है, जो अशुभ होता है, अमंगल करने वाला होता है। इसलिए उनका बेटा ऐसा पैदा हो गया था, जबकि पति पत्नी दोनों का जीवन बड़ा अच्छा था, फिर भी संतान गड़बड़ हो गई। इसका कई बार लोग कहते हैं ना, यार हम तो बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, हम दोनों बहुत अच्छे से जीते हैं, फिर भी हमारे घर में ये ऊट पटांग संतान कहाँ से आ गई। तो संतान के होने में पति पत्नी के जीवन के अलावा भी और कारण होते हैं। काल भी बड़ी भूमिका निभाता है उसमें, समय। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गर्भाधान संस्कार तक का भी समय है। श्रेष्ठ आत्मा का आधान करने के लिए, श्रेष्ठ आत्मा को संसार में उतारने के लिए, श्रेष्ठ आत्मा संसार में आए तो संसार का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी आत्माओं को संसार में लाने के लिए सनातन धर्म में बहुत गहन चिंतन किया गया है, बहुत गहन खोज की गई, आविष्कार किए गए हैं कि किस समय पर क्या करने से कैसी आत्मा का जन्म होता है। जैसे दीति की कथा अपन सुनते हैं, दीति के यहाँ दैत्य पैदा हो गए, जबकि अदिति दीति वो सब बहनें ही बहनें हैं, 13 बहनें थी, 13 बहनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। 13 ही बहनें खास बहनें हैं और कश्यप ऋषि को ब्याही गई 13 की 13, और उनमें से अदिति के यहाँ देवता पैदा होते हैं और अदिति के यहाँ दैत्य पैदा होते हैं, क्योंकि दोनों के जीवन में बहुत अंतर है। अदिति पति आज्ञा का पालन करती हैं, दिति पति से अपनी आज्ञा का पालन करवाती हैं। कई बार मैं सोचता हूँ आजकल ज्यादा बिगड़े संतानें क्यों पैदा हो रही है। ज्यादातर संतान ऐसी माँ बाप की सुनती नहीं है, बेचारे परेशान हैं, सोचते कि हमने दोनों ने नौकरी कर कर के संतान पैदा करी, नहीं बड़े किए इनको, और ये हमारी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। तो माँ बाप को क्या गुजरती होगी, वो जो माँ बाप हैं वो ही समझते हैं इस बात को। माना पर मैं कभी सोचता हूं तो शास्त्रों के इन प्रसंगों में इनका आंसर मिलता है। किन्हीं अन्य कारणों से भी संतान बिगड़ जाती है। अशुभ समय का चुनाव जब किसी कारण से कर लिया जाता है तो ऐसी संतानें होने की संभावना बन जाती है। दिति संध्या काल में अपने पति को काम वासना से जबरदस्ती उनको संध्या काल का जो समय है उस समय रति के लिए प्रेरित करती, और उस संध्या काल में गर्भाधान होने का परिणाम ये हुआ कि दिति के यहाँ दैत्यों का जन्म हो गया। संध्या का समय रहता है, भगवान शिव उस समय नंदी पर बैठ करके विचरण करते हैं पूरे संसार में, ये देखने के लिए कि इस समय कौन किस काम में लगा हुआ है। इसलिए संध्या के समय पर बड़ी सावधानी से हमें भगवत भजन ही करना चाहिए। प्रातः संध्या, दोपहर की संध्या और सायं संध्या, त्रिकाल संध्या, ये समय होते हैं भगवत उपासना के, वासना के समय नहीं होते हैं। वासना के समय भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उन समयों पर अगर आप उस तरह का कर्म करेंगे तो भी आपको हानि नहीं होगी, पर समय सबका वर्णन किया गया है, किस समय हमें किस कार्य को करना चाहिए जिससे उसके परिणाम अशुभ ना आए। दिति क्या इसलिए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु गर्भ में आ गए थे। कश्यप जी ने कह दिया, देवी तुमने गलत समय का चयन किया है, इसलिए तुम्हारे यहां दैत्यों का ही जन्म होगा। दिति बेचारी पछताने लगी कि क्या करें।
अब दैत्य पैदा होंगे तो हमें भी परेशान करेंगे, जो जिनके बीच में रहेंगे सबको ही परेशान करेंगे। दैत्यों का तो काम ही यही है कि वो सिवा परेशान के कुछ करते ही नहीं है हमारे। एक चीज याद रखना, बड़ी बड़ी साधना उपासना तो अपने से नहीं होगी, पर व्यवहारिक जिंदगी में इतना जरूर अपने आप को नियंत्रित कर लो, अपने किसी क्रिया से किसी की आत्मा ना दुखे, किसी को दुख ना पहुंचे अपने किसी क्रिया से। आप किसी एक की आत्मा दुखा करके आप कुछ नहीं पा सकते। कम से कम परमात्मा तो आपसे कभी प्रसन्न नहीं होगा, वो तो कभी प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं उसका जीवन अपन देखते हैं तो करहि कृपा निधि सोई संयोगा, जाते सुख पावहि पुरलोगा। भगवान स्वयं अपनी जिंदगी में इस तरह के संयोग बनाते हैं सब लोगों के लिए, एक एक जीव के लिए, एक एक मनक के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस नेचर, इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू रिएक्ट लाइक दिस विद ईच अदर। मत बहुत ज्यादा उठा पटक करो, मत बहुत ज्यादा बवंडरबाजी करो, मत बहुत ज्यादा प्रदर्शन दिखावा करो। तुम अपने जीवन में बस इतनी सावधानी रखो, जहां हो छोटे बड़े लेवल पे, जहां भी आप हो वहां पर इतना ध्यान रख के अपनी जिंदगी को धीरे धीरे, हम नहीं कह रहे खरगोश की तरह दौड़ लगाओ, कछुए की तरह धीरे धीरे चलाओ, पर इतनी सावधानी रखो तुम्हारी किसी क्रिया से किसी का मन आत्मा आहत ना हो।